हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बज रहे हैं और लगभग आज हम 10 बजे सो गए थे क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं थी। तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो इधर का टाइम है वो जल्दी जग के कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी 2 बज रहा है और अभी जस्ट हम उठे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में हम ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई दिन रात एक कर रहा है। हर किसी को पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड है और ज्यादा से ज्यादा इसका सदुपयोग करना है। तो मैंने भी सोचा कि क्योंकि ऐसा टाइम बहुत कम होता है, ये अक्सर टाइम होता है हमारा सोने का, इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम की वीडियो में शूट कर पाती हूँ। तो आज मैं जल्दी जग गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर ली जाए। और फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में मैथ का और हिंदी का सिलेबस शेयर किया था। इसमें अगर हो पाएगा तो मैं ईवीएस का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि और सारे सिलेबस काफी हद तक समझ में आ रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पोर्शन है वो नहीं बहुत लोगों को क्लियर है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उसका सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और चलिए, सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी आई है। बहुत लोग इस बीच ओवर एज हो गए, बहुत लोगों के साथ बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करती है। तो हम लोगों को अपने अवसर नहीं खोने, हम लोगों को अपने अवसर जो मिले हैं उसका सदुपयोग करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अपनी तरफ से 100% देना है। बाकी जो चीजें जैसे लिखी होंगी, जिस तरीके से होंगी, वो चीजें होंगी, वो हम सबके कंट्रोल में नहीं है। सबके कंट्रोल में मेहनत करना है तो हम लोग मेहनत कर सकते हैं अपनी तरफ से। जब आप अपना 100% दे देते हैं तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, हमने अपना 100% दिया है। तो बस वही कोशिश हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे रहती है तो हमारे जो पढ़ने का टाइम होता है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है डिसबैलेंस। और आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही है, एग्जाम डेट कब होगा, फरवरी में होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा, लास्ट वीक में होगा, मिड में होगा। इस बात से आप अफेक्टेड मत होइए, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट डिसाइड करना हम लोगों का नहीं, बोर्ड का काम है। वो अपना करेंगे। हम लोगों के सहमत होने से असहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपनी स्टडी को टारगेट करिए। एग्जामिनेशन डेट चाहे जब भी आएगी, अनाउंस करेगा और कल एग्जाम के लिए बुला लेगा, ऐसा नहीं है। टाइम देगा, 1 हफ्ते 10 दिन का तो कम से कम टाइम देगा ही। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आप लोग अपनी स्टडी को फोकस करिए, एक लिमिटेड टाइम में टारगेट करिए अपने सिलेबस को, कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हमारा रिवीजन टाइम से होना चाहिए, प्रैक्टिसेस चलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिलेबस आज अभी कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि आज मैं जल्दी जग गई थी, तो अर्ली मॉर्निंग इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन डेली मेरे साथ ये चीजें नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें शुरू से रात में पढ़ने की आदत है, तो हम अर्ली मॉर्निंग जगना कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप अपनी स्टडी करिए, तो वो ज्यादा फोकस्ड होके आप कर पाते हैं। अदरवाइज आप अपने आप के साथ इस टाइम पे फाइट करिए, ये चीज मुझे सही नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि रात में मैं जल्दी सो गई थी, हमारी तबीयत खराब थी, इस वजह से, तो जल्दी जगने की वजह से हमारा जो उधर का टाइम था वो इधर कवर हो गया है। और हम हिंदी और साथ में इंग्लिश का एक चैप्टर और साथ में हमने मैथ और कंप्यूटर, 4 सब्जेक्ट हैं ऐसे जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब बचे हैं जो, वो हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो रूटीन है, जो हमारा शेड्यूल है, हम उसे फॉलो करें। क्योंकि आप ऐसे अपने शेड्यूल से हट के एक दिन पढ़ाई कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके हेल्थ को भी अफेक्ट करती है चीजें। जो आपकी हैबिट है उसी को कंटिन्यू रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में खुद के रूटीन के साथ या खुद के साथ फाइट करने में थोड़ी सी रिस्की हो सकता है। इस वजह से मैं रात में पढ़ने की आदत है, क्योंकि बचपन में भी हम लोग किसान के घर के बच्चे हैं, तो दिन में थोड़ा बहुत घरों के काम में हाथ बटाना, उसके बाद स्कूल जाना, तो टाइम नहीं मिलता था, तो रात में ही हम लोग पढ़ते थे। उसके बाद बड़े हुए तो दिन में कॉलेज में टाइम निकलता था, तो रात को ही अक्सर हम लोगों ने स्टडी करी है। इसलिए मुझे रात में स्टडी करना ज्यादा पसंद है। रात में हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो इस वजह से हम अपनी जितनी भी स्टडी होती है वो रात में ही करना पसंद करते हैं। तो चलिए, हम अभी आपको दिखाते हैं कि हमने कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है, किस किस। तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, तो हमने सोचा कि चलो एक रात का पराठा हमने एक्स्ट्रा बना दिया था और हल्दी वाला दूध हमने ले लिया है, क्योंकि तबीयत हमारी सही नहीं रहती है। तो सुबह सुबह में हल्दी वाला दूध पीना हमारे सेहत के लिए सही होता है। तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि
इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ईवीएस का सिलेबस शेयर करने वाली हूँ, जो कि इतनी डिटेल सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट हमने बहुत ही ध्यान से नोट किया है ताकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए। क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो वेबसाइट पे आप सिलेबस देखेंगे, उसमें सिर्फ आपकी 6 थीम दे दी गई है। अब आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या 6 थीम हमें जो सीटेट में पढ़नी थी वही पढ़नी है, क्योंकि आपको एक लाइन ऊपर सिलेबस में देखने को मिलेगा कि डिफिकल्टी लेवल आपको 12वीं तक की मिलेगी। तो फिर उस 6 थीम के रिलेटेड या उसके अराउंड हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसकी वजह से हमारे सिलेबस की डिफिकल्टी लेवल भी मेंटेन हो जाए और जो थीम दिया गया है उसको भी हम क्लियर कर ले। तो इस वीडियो में हम आगे पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने आपको हिंदी और मैथ का सिलेबस दिया, उसको हमने जस्ट नोट करके आपको दिया है ताकि उसमें आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ईवीएस का सिलेबस इतना शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि जो थीम इस सिलेबस में देखने को आपको मिल रही है वही 6 थीम आपको सीटेट में भी देखने को मिलती है। लेकिन आपका क्वेश्चन सीटेट के लेवल में नहीं होगा, आपके क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल 12वीं तक की होगी। और केवीएस के जो क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं वो बहुत ही अलग हैं। और जब आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे तो सिलेबस में सबसे बड़ा जो चेंज है वो ईवीएस वाले में ही है, क्योंकि पिछली बार का जो ईवीएस आया था वो बिल्कुल अलग था और इस बार के जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं वो बिल्कुल अलग बनने वाले हैं। तो हमने पहली वीडियो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, और उसमें हमने साइंस वाले पोर्शन को थोड़ा सा बताया था। बहुत लोगों ने उससे डिसएग्री किया था कि साइंस नहीं पूछेगा इस बार के सिलेबस में। तो आपके सिलेबस में साइंस कहाँ पूछेगा वो चीज भी इस सिलेबस में आपको मैं क्लियर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, आज कितना हमारा कंप्लीट हुआ है सिलेबस। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पुराना नोट्स मैथ का, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी स्पेशली केवीएस के लिए, क्योंकि इसमें हमने पूरी मैथ कंप्लीट की है, तो इसलिए हमने केवीएस के लिए अलग से हम नोट्स बना रहे हैं। और प्रैक्टिस हम जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो टॉपिक हम अपने पुराने नोट्स के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं अपना नया नोट्स। ये है हमारा नया नोट्स, इसका हमने सिलेबस यहाँ पे नोट डाउन किया था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी हमने कर रखा है। तो ये है सिलेबस, तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपना जो नया नोट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और हम बना रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम लगेगा और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जितने फॉर्मूले वगैरह हैं वो फिर से हमारे रिपीट हो जाएंगे। तो ये मैथ हमने कंप्लीट किया है। ये तो फ्रेंड्स, ये है हिंदी का सिलेबस, जो कि हमने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर कर रखा है और हम अपनी हिंदी भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो हिंदी तो खैर पहले से पढ़ी हुई है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं लेना है हल्के में कि चलो ठीक है हमने पढ़ा है तो इसको छोड़ देते हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन कर लेंगे। उस टाइम पे इतना पैनिक हो जाता है माइंड की, बिल्कुल भी दिमाग से स्लिप कर जाती है चीजें कि हमको ये भी पढ़ना है, इसको हमने साइड में रखा था। इसलिए हम इस बार सारे सब्जेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट लेके साथ में चल रहे हैं, ताकि हमारा जो पहले का पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन हो जाए और जो चीजें हमें नहीं पढ़नी है वो भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये है हमारा नोट्स, और इसके साथ साथ एक नोट्स हमारा और है, क्योंकि ये दोनों मिला के हमारी हिंदी कंप्लीट हुई है। तो ये है हमारा एक नोट्स हिंदी का। इसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटर पे। तो फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, जो ऐसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं इसी को हम लगाते हैं। मुझे लगता है कि इतना इनफ है, क्योंकि 5 नंबर का कंप्यूटर आपके सिलेबस में पूछेगा और बहुत ही जनरल कंप्यूटर के बारे में पूछेगा आपसे, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऐसे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसी को सॉल्व कर लेती हूँ। और इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे चैप्टर के एंड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है। और इंग्लिश हम नीतू मैम की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी आज हमने एक चैप्टर इसमें पढ़ा है, वो है नाउन। अभी कोशिश करेंगे कि शाम तक इसमें एक चैप्टर और कंप्लीट कर ले, तो जो पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए अभी हम सिलेबस दिखाते हैं आपको ईवीएस का, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस ईवीएस में ही हुए हैं आपके, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ईवीएस में ही है, क्योंकि सिलेबस को बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सिलेबस आपके सामने है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये भी है कि जो 6 थीम है उसमें क्या पढ़ना है, क्या सिर्फ सीटेट वाला सिलेबस आएगा, क्योंकि जब वो 6 थीम आती है तो सीटेट का सिलेबस ही माइंड के आसपास घूमता है कि हाँ वही चीजें हमें पढ़नी है, क्योंकि वो चीजें हम अलग से कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको उसमें बताते हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका ईवीएस का सिलेबस, और ईवीएस में हमारी जो 6 थीम है वो है परिवार और मित्र, भोजन,
आवास, जल, यात्रा, हम जो सोचते हैं और करते हैं। बस ये 6 थीम आपको जो सरकारी रिजल्ट के सिलेबस में मिलेगा वो यही मिलेगा। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज सिलेबस जितना छोटा दिया गया उतना छोटा है नहीं। तो इसमें सबसे पहले हमें परिवार के संदर्भ में देखना है कि शाब्दिक अर्थ क्या क्या होते हैं। इस पे बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार भी दिए हैं, उसे भी पढ़ना है हमें। उसके बाद सामान्य अर्थ इसका क्या होता है, चाहे वो समाज के परिवेश में हो या फिर परिवार के परिवेश में हो। उसके बाद परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं, किस तरीके से बच्चे में सामाजिकता का विकास होता है, किस तरीके से बच्चा परिवार से लेके समाज में जुड़ता है। उसके बाद परिवार का वर्गीकरण हो जाता है, फिर परिवार के प्रकार हो जाते हैं, फिर आनुवांशिकता। और जो परिवार का वर्गीकरण हुआ है उसमें एक विचारक है, उनको भी हम सबको पढ़ना है। उसके बाद संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में भी हमें पढ़ना है। उसके बाद साथ साथ में उप थीम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये 6 थीम दी गई है तो उप थीम भी इससे अलग नहीं है। आपको एनसीईआरटी में उप थीम भी पढ़ने को मिलती है, तो आपको उप थीम भी कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद आपका आ जाता है भोजन। अब हमने आपको जब फर्स्ट स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बताई थी उसमें हमने साइंस बताया था आपको पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आए थे कि साइंस तो सिलेबस में इस बार है नहीं, आपको कैसे पता है कि साइंस आएगा। तो साइंस जिस संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे डिजीज वाला एरिया हो गया, फूड वाला एरिया हो गया, वो साइंस से ही हम लोगों का कंप्लीट होगा। साइंस हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रोटीन वगैरह वाला एरिया हो गया, वो हमें साइंस से ही कंप्लीट करना है। उसके बाद ईवीएस हो गया, जो कि आपके बहुत सारे ईवीएस से रिलेटेड आपका जो साइंस होता है, जो ईवीएस से आपके इन्वायरमेंट से रिलेट करता है, उस चीजों को हमें पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं आवास पे। तो आवास में हमें आवश्यक तत्व पढ़ने हैं, पशुओं एवं पक्षियों के आवास पढ़ने हैं, मानवों के आवास पढ़ने हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो पशुओं एवं पक्षियों के आवास है, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि सीटेट में जितना हम पढ़ लेते हैं उतने से हो जाएगा, तो उतने से नहीं होगा, क्योंकि आपकी डिफिकल्टी लेवल 12 तक की है। तो आपको एनसीईआरटी कम से कम तीसरी क्लास से लेके 8वीं तक की पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम मिलेगा तो आप आगे का कंप्लीट करिएगा, अदरवाइज 8 तक की एनसीईआरटी आपको बहुत ही कंसंट्रेट होकर कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो केवीएस है वो एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन बनाएगा, बाहर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाएगा। इसके लिए आपको बार बार हमने अपनी वीडियो में बोला है कि ईवीएस के लिए आप अपना जितना भी है एनसीईआरटी 8 तक की वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं जल पे। तो जल का बहुत, जैसे जल की शुद्धता पे बात की जाती है, जल की आवश्यकता पे बात की जाती है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है इस पे बात की जाती है, सिंचाई के कौन कौन से माध्यम होते हैं इस पे बात की जाती है। तो उस संदर्भ में हमें पढ़ना है इसे। उसके बाद 5वें नंबर पे है यात्रा। यात्रा में बहुत सारी पुस्तकों का भी यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों से हमें जानकारी मिलती है कि लोग यात्रा के दौरान क्या क्या सोचते थे, क्या क्या चीजों को उन्होंने लिखा है अपनी बुक में। तो वहां से बहुत सारी जानकारियां हम सबको मिलती है। और उसके बाद यात्रा हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है, यात्रा का क्या रोल होता है, ये सब चीजें भी हम लोगों को पढ़नी होगी। उसके बाद हम जो सोचते हैं और करते हैं, इसमें मेनली ये आ जाता है कि आप बच्चे को क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट करते हैं, आप बच्चे को कैसे एक्टिव रख सकते हैं क्लास में, बच्चे को एनवायरनमेंट से किस तरीके से सक्रियता रूप से जोड़ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो मेन आपका सिलेबस यही है। हम ऐसे वीडियो में जूम कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो अपनी स्टडी में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हम पीडीएफ अभी नहीं आपको बना के दे पा रहे हैं। तो आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप लोगों को जरूरत होगी तो बताइएगा, हम कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा ईवीएस का सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों के अभी तक के जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका पहले से क्लियर था तो बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों के क्लियरिटी नहीं थी ईवीएस के सिलेबस को लेके, उम्मीद करती हूँ कि उनके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे की हमारी जो भी स्टडी होगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।